हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशिकांत, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मोटिवेशन 89 पर। आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि कक्षा 10 और कक्षा 12 में बायोलॉजी की कॉपी सही तरीके से लिखने से आपको कितने नंबर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एग्ज़ाम कई सारे दिए होंगे, जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और इंग्लिश। जिसमें से अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट देखा जाए तो हिंदी आता है, उसके बाद जस्ट अगला जो आता है सब्जेक्ट वो होता है बायो का। क्योंकि बायो में अगर आपके डायग्राम अगर बने हुए हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। जी हाँ, अगर आपने डायग्राम बनाए हुए हैं कॉपी में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, अगर आपने डायग्राम बनाया तो आधे नंबर आपको डायग्राम के मिलते हैं और आधे नंबर मिलते हैं आपको थ्योरी के। थ्योरी अगर आपको लिखना है तो आप डायग्राम बेस पर भी थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको डायग्राम ही नहीं पता होगा तो आप किस बेस पर थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे मेन जो होता है इसमें डायग्राम का। अगर बायोलॉजी में आपको डायग्राम अगर आता है तो आपके नंबर मिलते हैं। चलिए आपको आज हम ये बताते हैं कि कक्षा 12 और कक्षा 10 की बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए। 100% नंबर, कम से कम 100% या 95% नंबर तो आने ही चाहिए। तो आपको चलो ये तरीका आज हम बताते हैं। इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी हार नहीं हो सकती। एक्चुअली कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ये कॉपी है सुधा यादव की, जिन्होंने अभी हाफ ईयरली में हाल फिलहाल 23/12/2023 को परीक्षा दी है। और अगर देखा जाए तो आज इस 23 तारीख से अगर बोर्ड एग्ज़ाम की अगर 22 फरवरी तारीख है, देखा जाए तो महज 2 महीने हैं, अभी भी 2 महीने समय है। अगर ये कॉपी देखते हैं इन्होंने कैसे लिखी है। ठीक, एक क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली में, इधर तो ऑब्जेक्टिव सारे दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, या तो विलुप्त प्रजातियों से संबंधित है। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है, फिर नागफनी के पौधों में पत्तियां छाल पर विकसित होते हैं, छाल परजीवी जीव द्वारा सड़ने से होते। अच्छा, इन्होंने अगर नागफनी का अगर पौधा अगर बना दिया होता है इधर साइड में, देखो जब भी डायग्राम का आंसर लिखना हो तो डायग्राम इस साइड में बनाना है और उसका आंसर इस साइड में लिखना है। ऊपर जो है बढ़िया प्रश्नोत्तर या उत्तर नंबर डाल के लिखना है। जिसके बारे में लिखा जाता है उसी के बारे में जस्ट डायग्राम इधर बनाया जाता है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिल सकते, ये हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो जब भी किसी का आंसर लिखना हो तो उसका डायग्राम आपको अवश्य देना चाहिए। आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। जैसे डीएनए पैकेजिंग, हिस्टोन डीएनए पैकेजिंग वाला था, यह वर्णनदाता से संबंधित व्यक्ति लाल, और इसमें भी डायग्राम बनता है, जबकि इन्होंने नहीं दिया। पुष्प का देखो, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पुष्प में कितने सारे भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें दलपुंज, बाह्यदलपुंज, पुमंग, जायांग, पुंकेसर, अंडाशय, बीजांड ये सब होता है। अगर इनको नंबर अच्छे चाहिए थे तो इनको एक पुष्प का डायग्राम बना करके तब इसके बारे में लिखना चाहिए था, कितने अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया 2 लाइनें लिखने के बाद। अगला जो क्वेश्चन है वो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कोरेट्स। अच्छा, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है, बढ़िया, अच्छा है। कोशिका भक्षण से हमारे शरीर में विकसित कोशिकाएं, इसमें तो कोई नहीं, लेकिन इसमें ये कौन सा बीटी फसल वाला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखते हैं आगे इन्होंने किस तरीके से लिखा। इसके बाद आता है वन्य प्राणियों के विनाश के 4 कारण निम्नलिखित। ठीक है, बढ़िया लिखा, अच्छा लिखा है इन्होंने। इसके बाद भ्रूणकोश और भ्रूणकोश, फिर आ गया इसमें डायग्राम बनता। अगर चाहते तो इसमें डायग्राम बना सकते थे। डायग्राम बनाने के बाद में आपको नंबर इतने अच्छे मिलते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जैव विविधता वाला क्वेश्चन आ गया। इसके बाद अगला कौन सा है, सहजीविता के प्राणी होते हैं, वे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन आहार पूर्ति दूसरों पर निर्भर करते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, इन्होंने अच्छा लिखा। इसमें अगर इन्होंने पिरामिड वाला अगर बना देते इधर,
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इस प्रकार करके तो और नंबर इनके अच्छे आ जाते हैं। प्रतिबंध एंजाइम, प्रोटीन संश्लेषण आ गया, ठीक है। डीएनए संवर्धन तकनीकी, लघु बीजवर्धन। अब देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया कि लघु बीजवर्धनी परागकणों को अगर इन्होंने इस टाइप से परागकोश बना देते, परागकोश के अंदर परागकण बना देते, चतुष्फलक की संरचना बना देते, दिखा करके लिख देते अगर, तो इनके नंबर कितने अच्छे आते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हम बार बार लगातार हर बार यही समझाते हैं कि आपको अगर नंबर अच्छे चाहिए हो तो आप डायग्राम अवश्य बनाएं, जिससे आपको आपके नंबर अच्छे मिल सकें। बाद में यही होता कि हमने पेपर तो पूरा किया था, नंबर मिले नहीं, कहाँ कट गए। जैसे नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु संलयन से भ्रूण का विकास होता है, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पर कम से कम मादा का अंडाणु और शुक्राणु का डायग्राम दोनों का संलित निषेचन करके दिखाना चाहिए था अगर नंबर अच्छे चाहिए होते, लेकिन इतना दिमाग ही नहीं लगाया इन्होंने। इसके बाद सर्वथा के दौरान चिकित्सा समापन। चलिए आगे आइए। डीएनए फिंगरप्रिंट, अंगुली छाप आ गया, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कैंसर रोग कारक रोकथाम, ठीक, ये भी अच्छा लिखा है। आगे आते हैं। वे प्राणी जो अपना भोजन पेड़ पौधों सूर्य पर, ठीक है, ये भी चला। बायोरिएक्टर का जबकि इसमें डायग्राम बनता है लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, छोड़ दिया। बायोगैस का आया था, बायोगैस का कहीं भी डायग्राम इन्होंने हमको लगता शायद नहीं बनाया है जी हाँ। बायोरिएक्टर का कहीं भी इन्होंने बायोगैस का कहीं भी इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया। डाइजेस्टर बनाया होता, और इसके बाद में कहाँ पर कितना जो है लंबाई होती है इसकी डाइजेस्टर की, जहाँ पर करदम गोबर का मिला के भरा जाता है, इन्होंने कैसा कुछ नहीं किया, बस अपने हिसाब से लिखा है। सही लिखा है, अच्छा लिखा है, सही बात है, बढ़िया लिखा है। फिर आता है गंगा एक्शन प्लान, जीन्स क्या होते हैं। इसके बाद में क्या है, न्यूमोनिया, ठीक, उपचार। फील पाँव आ गया, फील पाँव का भी डायग्राम बनता है, इन्होंने नहीं बनाया है, जिसमें पैर हाथी के समान जो है मोटा हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन था, इन्होंने मंडल के स्वतंत्र विवरण का नियम द्विसंकर संकरण वाला था, इन्होंने नहीं बनाया। अनुपात 1 वाला था, लेकिन उन्होंने डायग्राम आगे इस कॉपी में देखा जाए कम से कम 5-6 डायग्राम्स थे जिन्होंने छोड़ दिया है इनको। और अब आपको बता दें कि बिना डायग्राम के अगर आप कोई भी कॉपी अगर लिखते हैं, केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन नहीं लिखते हैं, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं, और बायोलॉजी में अगर डायग्राम नहीं बनाते, तो आप पास होना मुमकिन नहीं है आपके लिए, फेल हो जाएंगे, पक्का बता रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए बार बार समझाते हैं आप लोगों को कि आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दें तो उसमें आपको अपना डायग्राम जो पूछा गया है, जिसके बारे में वो प्रश्न में चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर आपको डायग्राम पता है तो डायग्राम अवश्य बनाएं। आधे नंबर कट जाते हैं, बेशक चाहे आप बिल्कुल सही लिखें, अगर आपने डायग्राम नहीं दिया है तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, आधे नंबर भी मिलेंगे वो थ्योरी के। अगर आपने डायग्राम अगर बना दिया तो डायग्राम बेस पर कॉपी चेक होती हैं, ये हम वादा करके बता रहे हैं। अगर आपको भी नंबर अच्छे लाने हैं तो आप डायग्राम बना के आइए, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। वरना जिस प्रकार से इसमें आधे नंबर कटेंगे उसी प्रकार से बोर्ड कॉपी में भी कॉपी चेक की जाती हैं, ठीक। अगर आपको लगता है कि हम डायग्राम बना के नहीं आएंगे तो हम फिर बता दें आपको, आपकी कॉपी में उतने आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकेंगे, जिससे आपका इंटर का परसेंटेज डाउन हो जाएगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सबसे स्कोरिंग और सबसे नंबर टॉप पे लेके जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे अदर सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो, सबसे नंबर टॉप पर जाता है। हिंदी के बाद आता है बायोलॉजी, कभी कभी हिंदी को भी पीछे छोड़ देता है। तो इसलिए जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से करते रहिए, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, भावकाली नंबर आएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे, विश्वास रखें, ये वादा है हमारा। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ाई करिए अच्छे से, हमने आपको कॉपी सही से लिखने का तरीका बता दिया है, इस तरीके से लिखिएगा, आपके नंबर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए, जैसे यहाँ से हमने प्रश्न का उत्तर डालना शुरू किया तो यहाँ से उत्तर लिखना शुरू किया, उसी के जस्ट साइड में इधर जगह छोड़ दी, डायग्राम बना दिया। अगर नहीं इतने में आ रहा है तो नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बना दीजिए, इसके बारे में इधर लिख दीजिए। लिखने के बाद में फिर अगले से
पेज से शुरुआत करें। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि कॉपी लिखने का और क्या सही तरीका होता है। जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन होने के बाद में आपकी इतने से पेज यहाँ तक आ गए, या 4-5 लाइनें छूट रही हैं, छूटने के बाद में जब भी क्वेश्चन का नया आंसर डालेंगे तो नेक्स्ट पेज से डालेंगे, जिससे आपके कटिंग पिटिंग भी ना हो, इधर उधर गड़बड़ भी ना हो, साफ साफ लिखा होना चाहिए, जिससे आपके नंबर और अच्छे हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।